नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी और डीआरटी का ये सिलेबस है और इसमें अपने स्कल रेडियोग्राफी के अंदर अपने बोन के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्सरे कैसे लिया जाता है, एपी व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू आपका पोर्शन चल रहा है। इस व्यू के अंदर मैंने आपको पहले आपकी बोन बताई है, जिसके अंदर आपकी फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन जिसको अपन क्रेनियल बोन कहते हैं, ये क्रेनियल बोन पड़ी है और फेशियल बोन पड़ी है। एपी व्यू के अंदर अपने आपका जो ये एपी व्यू रहेगा, इसके अंदर अपन क्रेनियल बोन के बारे में, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, ये सब बोन के बारे में बताएंगे कि ये आपका बोन कैसे एक्सरे लिया जाता है, सब चीजें चल रही है। आज की क्लास के अंदर रहेगा अपना कि भाई जो आपका एपी व्यू है उसके अंदर कैसे पेशेंट के अंदर केयर की जाती है, पेशेंट को कैसे रखा जाता है और किस प्रकार से एक्सरे लिया जाता है। तो आपका चल रहा है एपी व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कल। स्कल के बारे में चल रहा है पोर्शन और देखिए स्कल के बारे में आगे, इसके अंदर स्कल एपी व्यू के बारे में देखिए। एपी व्यू जो स्कल की रेडियोग्राफी हो रही है उसके अंदर एपी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू पढ़ा रहे हैं आपको और इसके अंदर सबसे पहले आपका बोन के बारे में बताया। जो जितने भी बोन है, क्रेनियल बोन 8 बोन होती है, वो 8 बोन आपकी किस प्रकार से व्यवस्थित करके आपको एक्सरे लेना है एपी व्यू के अंदर, उसके अंदर पेशेंट को क्या गाइडलाइन करनी है, उसके पश्चात आपका पेशेंट को किस एंगल पे रखना है और पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार रखनी है, वो सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए पेशेंट प्रिपरेशन, अब पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है आपको। सबसे पहले तो आपका पेशेंट का चेक द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन का मतलब उसका नाम और उसकी एज वगैरह जितनी भी है वो है पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, वो क्या करनी है, चेक करनी है। उसके पश्चात आपका पेशेंट प्रिपरेशन क्यों करें, तो इसका रीजन ये होता है कि आपको पेशेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पेशेंट किसकी एज है, क्या है, नाम क्या है। एक्सरे रेडिएशन डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से एज भी तो होनी चाहिए उसके लिए। तो ये ध्यान रखना, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन लेना है, उसका नाम पता सब कुछ लिखना है, उसको बोलते हैं पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। उसके पश्चात आपका चेक द प्रेगनेंसी स्टेटस इन द फीमेल। फीमेल के अंदर अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी प्रेगनेंसी हो रखी है तो उसको अपन एक्सरे नहीं करेंगे। तो उसका रीजन है कि अगर आपकी फीमेल जो भी है उसका अगर प्रेग्नेंट है वुमन, तो उसका जो फिटस होता है यानी गर्भाशय के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के ऊपर इस एक्सरे रेज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको पहले पेशेंट को पूछ लेना चाहिए कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप एक्सरे के लिए उनको मना कर दें, या फिर डॉक्टर ये पहले से ही डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता है और बता देता है, वो अपने आप ही मना कर देगा डॉक्टर खुद ही। अगर बाई चांस कभी आ जाए कोई पेशेंट तो आपको पूछना चाहिए कि पेशेंट को, जैसी फीमेल है तो उसको पूछे भाई आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो आपको एक्सरे नहीं करना है। उसका रीजन ये होता है जो फिटस में, गर्भाशय में जो भ्रूण यानी जो आपका फिटस है या आपका एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर आपका डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो एक्सरे रेज होती है अल्ट्रावायलेट हाई किरणें होती है जो कैंसर की प्रोड्यूस करने का चांसेस ज्यादा रहता है, फीटल ग्रोथ रुक सकती है। तो एक्सरे रेडिएशन से बचने के लिए आपको ध्यान रखना कि उनको उस फीमेल के अंदर आपको एक्सरे करना नहीं है। वैसे आपको खुद को पता चल जाता है, आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, तब आपको खुद को पता चल जाएगा। तो देखिए ये आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना, प्रेगनेंसी स्टेटस चेक करना है। तीसरी चीज, एक्सप्लेन होल प्रोसीजर इन पेशेंट। पूरा जो प्रोसीजर चलता है आपका, तो उस पेशेंट को बता देना चाहिए कि भाई वो पेशेंट जैसे भी आपके एक्सरे रूम में आएगा तो एक्सरे रूम में आते बड़ी मशीनें देख के वो डर जाता है, फोबिया हो जाता है उसको। उस फोबिया से बचने के लिए पेशेंट को पूरी चीजें बतानी चाहिए कि ये मशीन है, अपन ऐसे काम करेंगे, इसको ऐसे एक्सरे लेना है। तो आप पेशेंट को पूरा एकदम क्या करना है, होल प्रोसीजर बताना है पेशेंट को कि भाई अपन एक्सरे ऐसे लेना है, उसको सब चीजें कहनी है। तीसरी चीज, एक्सप्लेन कर दिया होल प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट को पूरे जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बताना है। इसके पश्चात रिमूव ऑल मेटल ऑर्नामेंट्स,
यानी जितने भी पेशेंट के शरीर के ऊपर मेटल के प्रोडक्ट है, मेटल यानी सोना चांदी जो भी पहन रखी है पेशेंट ने, तो उस पेशेंट को बोलेंगे भाई रिमूव कराए इनको। एक्सरे रेडिएशन करने से पहले ये ऑर्गन सभी क्या कराने हैं, ऑर्गन से ये चीजें सब हटानी है। जैसे मेटेलिक सब्सटेंस, जैसे लोहे की या चांदी की या सोने की कोई भी धातुओं की जितनी बड़ी हुई पदार्थ होते हैं उनको रोक नहीं दें, उनको क्या करें, रोक दें। ये सब चीजें इनको रोकनी चाहिए। क्या करनी है, रोकनी है। जैसे अंगूठी पहनी हुई है या फिर कोई चैन पहनी हुई है तो उस चैन को उतारने का बोले। क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सरे रेडिएशन से क्या होती है कि भी ये जो मशीनें होती है उनके अंदर कुछ इफेक्ट डाल देती है, उस वजह से ये जितने भी ऑर्गन के ऊपर पहने हुए हैं मेटेलिक सब्सटेंस उसको उतारना है। तीसरी चीज, रिमूव क्लॉथ एंड पुट द हॉस्पिटल गाउन। देखो जो पेशेंट के कपड़े पहने होते हैं, जैसे जींस पहनी हुई है और उसका आपका फीमर का एक्सरे लेना है, तब आपको ध्यान रखना है कि उसकी फीमर के अंदर एक्सरे लेने के लिए उसकी जींस को उतार के हॉस्पिटल की गाउन पहनानी पड़ेगी। अब ये नहीं कपड़े उतारना, मेरे कहने का मतलब है कि उसके जो क्लोथ पहने हुए हैं उनको उतार के हॉस्पिटल की गाउन पहनानी है। देखिए आगे चीज, फिर पोनीटेल का मतलब होता है चोटी, बालों का गुच्छा होता है उसको चोटी कहा जाता है। ये जो फीमेल के अंदर होती है, अगर क्या होता है बाल आजकल तो क्या है कि लड़के भी क्या रख रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबी लंबी चोटियां रख रहे हैं। तो आपको फीमेल से या जो भी मेल आ रहा है बाल लंबे हैं या चोटी बनी हुई है, उसको क्या करना है, जो बंच है हेयर का बंच बना के रखते हैं उसको खोलाना है। बंच ऑफ हेयर शुड बी ओपन करना है, खोलना है। ये पेशेंट को आने से पहले उसको बताना है भी ये आपके जो हेयर है उस हेयर का बंच खोल दें, ओपन कर दें, जिससे क्या है एक्सरे आसानी से आए। स्कल का एक्सरे ले रहे हैं तो ये छोटी है तो इसका ऑसिपिटल बोन होती है, उसको ये आसानी से दिख पाए एक्सरे के अंदर। तो पोनीटेल या बंच ऑफ हेयर शुड बी ओपन विच मे कॉज आर्टिफैक्ट ऑफ टू द फिल्म, ये फिल्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस सब से ये आपका पेशेंट को क्या करना, प्रिपरेशन करने के लिए ऐसे सिस्टम करने हैं आपको। जो ये बताया, देखो चेक द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, चेक द प्रेगनेंसी स्टेटस इन फीमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस होल प्रोसीजर टू पेशेंट, रिमूव ऑल मेटेलिक और ऑर्नामेंट्स, यानी जितने भी मेटल के प्रोडक्ट पहने हुए हैं उन प्रोडक्ट को खोलना है। जैसे आपकी रिंग हो गई या चैन हो गई या कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, ब्रेसलेट, कड़ा पहना हुआ है, कड़े को खोलना है। ये सब चीजें प्रोसीजर करने हैं आपको। उसके पश्चात लेनी है पेशेंट पोजीशन। अब आपको क्या करना है कि पेशेंट की पोजीशन लेनी है। स्कल का आप कर रहे हो तो स्कल की आप पोजीशन कैसे लोगे वो बतानी है। अब आपके पास पेशेंट आ गए, आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट की पोजीशन कैसे लेनी है, तो अब आप कैसे एक्सरे करोगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन करनी है। तो पेशेंट पोजीशन के लिए द पेशेंट इज लीनिंग सुपाइन, यानी दो प्रकार के, एक तो सीधा प्रकार का होता है सुपाइन, या सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल के ऊपर लेटा गए सुपाइन पोजीशन के अंदर। फिर विथ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट द सरफेस ऑफ स्कल कॉम्पैक्ट द टेबल, पोस्टीरियर सरफेस को लेना है। देखो सुपीरियर पोस्टीरियर, पीछे वाला आगे वाला सुपीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, यानी पीछे से लेटा के आपको एक्सरे लेना। फिर बाद में आपका द हेड ऑफ द एडजस्टेड, यानी हेड को एडजस्ट करना है, तो ब्रिंग द एमएसपी मेडिकल सैजिटल प्लेन, मेडिकल सैजिटल प्लेन के ऊपर एमएसपी के रूप में सेटल करके परपेंडिकुलर टू द इमेज इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रखना है पेशेंट को। ये जो आपका पोर्शन चल रहा है एपी व्यू, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू के बारे में बता रहे हैं। आपके इतने व्यू है, लेटरल व्यू है, पीए व्यू है, पोस्टीरियर लेटरल व्यू, ये सब व्यू चल रहे हैं। आपका प्रोसीजर टू तो इमेज रिसेप्टर, फिर बाद में इन दिस पोजीशन ईएएम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यानी आपके जो कानों के जो छेद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहा जाता है। मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस, यानी इसकी जो डिस्टेंस होती है वो बराबर रखनी है। तीसरी चीज
इमेज रिसेप्टर से क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे रखना, समान दूरी पे रखना। इंश्योर नो रोटेशन हेड ऑफ हेड का रोटेशन को ध्यान रखना, रोटेशन नहीं करना चाहिए। एक जगह स्थिर रख के आपको इमेज लेना है, एक्सरे लेना है, उसको बोलते हैं हेड का रोटेशन नहीं करना है स्कल रेडियोग्राफी के अंदर। देखना अगली चीज, सीआर परपेंडिकुलर टू आईआर इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर होता है सीआर, यानी कैस्टल रिसेप्टर के, सीआर रिसेप्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है आईआर इमेज रिसेप्टर। सीपी सेंटरिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है सेंटरिंग पॉइंट। ये देखो, ये सेंटरिंग पॉइंट है। अब मेरे जहां आप तिलक लगाते हो, ये आप तिलक लगा रहे हो या टिक्की लगाते हो, तो ये होता है सेंटरिंग पॉइंट। इस सेंटरिंग पॉइंट को आपको रखना है किसमें, एक्सरे के अंदर। देखना सेंटरिंग पॉइंट एट द ग्लोबेला। ग्लोबेला क्या होता है, ध्यान रखना, ग्लोबेला मैंने आपको पिछली वाली क्लास के अंदर एक चीज पढ़ाई थी जिसमें आपको पढ़ाया था फ्रंटल बोन और आपका पैराइटल बोन के जो पार्ट होता है उसको ग्लोबेला कहा जाता है। ये ग्लोबेला यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका तिलक लगाने वाला स्थान, जिस पे तिलक लगाया जाता है, इसको फ्रंटल मतलब आपका सेंटरिंग पॉइंट कहा जाता है। इसके पश्चात देखता है एट ग्लोबेला नेशन कोलिमेशन। क्लोनिमेशन का मतलब होता है सुपीरियर और इंक्लूड द फ्रंटल बोन। सुपीरियर पार्ट में कौन सी इंक्लूड होती है, आपकी फ्रंटल बोन। ये बोन है, इसको फ्रंटल बोन कहते हैं। सुपीरियर पार्ट में ये बोन इंक्लूड होती है। फिर बाद में होता है इंफीरियर, यानी पीछे, इंफीरियर इंक्लूड द चिन, थोड़ी। ये पोर्ट होता है, ये थोड़ी जिसको कहते हैं, ये आप चिन का मतलब होता है थोड़ी, थोड़ी इंक्लूड होती है चिन। लैटरली स्किन इमेज लिया जाता है इसके अंदर। और उसके पश्चात आता है कैस्टल साइज। इसकी कैस्टल की साइज कितनी होती है, 8x10 या 10x12 के साइज के होता है कैस्टल साइज। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना ओरिएंटेशन कैसा होता है, कैस्टल की ओरिएंटल कैसी होती है, लैंडस्केप प्रोस्टल, या इसके अंदर जो रेस्पिरेशन, अगर पूछे भाई आपको पेशेंट आया, पेशेंट का स्कल का एक्सरे ले रहे हो आप, तो उसकी रेस्पिरेशन में क्या इफेक्ट आता है, तो ध्यान रखना नो रिक्वायर्ड। नो रिक्वायर्ड का मतलब है आप पेशेंट को सांस रोकने का नहीं कहोगे तो भी कोई तकलीफ होगा, रोकने का कहोगे तो भी तकलीफ नहीं। रोकना कितनी सेकेंड है, सिर्फ एक्सरे ले उस टाइम आपका स्कल का एक्सरे ले रहे हो, कोई रोका देता है, कोई नहीं रोकाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन में नो रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके पश्चात है एफएफडी। इसकी कितनी होती थी, ये 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए एफएफडी। उसके पश्चात है आपका ग्रिड। ग्रिड क्या, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट या राइट, इसका ग्रिड लेना है। मतलब एक्सरे का ग्रिड लेते हैं तो आप लेफ्ट या राइट रख सकते हैं। उसके पश्चात आता है इसकी सेटिंग या सिस्टम, सॉरी सिस्टम होता है। तो सिस्टम के अंदर ध्यान रखना, जो सिस्टम होता है कंप्यूटर रेडियोग्राफी होती है, सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी। जो ये एक्सरे लिया जाता है कंप्यूटर रेडियोग्राफी के हिसाब से लिया जाता है। देखिए डीआरटी क्लास के अंदर आपको एपी व्यू कंप्लीट किया मैंने। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे ये एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। उसके पश्चात लैटरल व्यू। ये एक व्यू कंप्लीट करेंगे स्कल रेडियोग्राफी के अंदर। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन एपी व्यू, ये सॉरी पीए व्यू। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट, बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन।